हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अगर हम बात करें इंटरव्यू की तो सबके मन में एक बार सोचने से थोड़ी घबराहट हो जाती है। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसके बारे में आज हम थोड़ा डीपली जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कैसे करें इंटरव्यू की तैयारी। दोस्तों, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने से पहले आप अपने बायोडेटा में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और कुछ ऐसी जानकारी लिख देते हैं जिनकी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू से सिलेक्टेड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बायोडेटा में अपनी सही जानकारी लिखना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का खुलकर जवाब दे सके। दोस्तों, मतलब कि दोस्तों, बायोडेटा में हर एक चीज़ सच्ची होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि नौकरी में अगर हम देने जाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है। तो दोस्तों, अधिकतर नौकरियों के लिए प्रोसेस प्रक्रिया में इससे आप आसपास विभिन्न दौर तक असाइनमेंट शामिल हो सकते हैं, जैसे कि एक लिखित असाइनमेंट या परीक्षा हो सकती है आपकी, एक समूह चर्चा हो सकती है, पैनल के साथ साक्षात्कार या फिर व्यक्तिगत इंटरव्यूज हो सकते हैं आपके, या फिर एचआर के द्वारा आप इंटरव्यू में जा सकते हो। दोस्तों, मतलब कि दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपका ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, या फिर लिखित में इंटरव्यू हो सकता है, या फिर पर्सनली एक एक पैनल के साथ मिलकर इंटरव्यू हो सकता है, या फिर डायरेक्ट एचआर से भी इंटरव्यू हो सकता है। पहले 4 दौर पूरे करने के बाद आपको अपनी कंपनी के एचआर के संपर्क में आने की आवश्यकता है। एक संभावित उम्मीदवार के रूप में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको हमेशा पहले अपने बारे में एक संक्षिप्त और स्पष्ट परिचय देना चाहिए, और एचआर द्वारा आपके लिए गए कुछ प्रश्न होते हैं उसके आत्मविश्वास के साथ जवाब देने चाहिए। अंत में आप एचआर के साथ अपने लाभ, कटौती और अपने वेतन पर भी चर्चा कर सकते हो। दोस्तों, मतलब कि दोस्तों, सैलरी के रिगार्डिंग भी आप बात कर सकते हो। दोस्तों, ये हो गई इंटरव्यू प्रोसेस। अगर हम बात करें कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, तो दोस्तों जानते हैं कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा उसमें उसके चलने से, बैठने से, बात करने से, वेशभूषा मतलब कि ड्रेसिंग सेंस, इससे पता चलती है। इसीलिए आप जब भी अपने इंटरव्यू के लिए जाए तो कमरे में प्रवेश करें, उस समय आप आत्मविश्वास से भरे हो। आपको कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। आपको बस ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह एक साधारण आदमी है, बस आपके ज्ञान स्तर से उसका ज्ञान स्तर अधिक है, और आपको अपने ज्ञान स्तर का प्रयोग करते हुए उसको प्रभावित करना है। इंटरव्यू देते समय आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, और प्रत्येक प्रश्न का कम से कम शब्दों में पूरा उत्तर दीजिए। दोस्तों, इंटरव्यू शिमिक का एक हर व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को बहुत ही गौर से आंकलन करते हैं, और आत्मविश्वास की आपकी जो प्रतिभा होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, इंटरव्यू के टाइम में आपका जो एक आत्मविश्वास होता है वो फर्स्ट लेवल पे होता है। दूसरा, आपका जो इंटरव्यू देते टाइम आपका जो बैठना, उठना, चलना, बोलना होता है वो भी एक फर्स्ट होता है, जो आपकी इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस से जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपका सही स्थान पे कैसे होता है इंटरव्यू, मतलब कि आप कैसे कैसे इंटरव्यूज राउंड में हो सकते हो, कैसे उसकी तैयारी हो सकती है, तो उसके बारे में जानते हैं। ऑनलाइन साक्षरता के लिए उपस्थित होने पर विचार करने के लिए सबसे आवश्यक कारणों में से एक सही स्थान ढूंढ रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि आप न्यूनतम अशांति के बिना शांतिपूर्ण वातावरण चुनें। वीडियो कॉल के दौरान बाधाएं गैर पेशेवर प्रतीति होती है। इस प्रकार आपको न्यूनतम पृष्ठभूमि शोर वाले स्थान को चुनने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो कॉल के लिए आपके चुने हुए स्थान में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अन्यथा संवाद करना मुश्किल हो जाता है। अच्छी रोशनी के साथ साथ पेशेवर रूप में उपयुक्त भूमिका वाले कमरे में बैठना चाहिए। दोस्तों, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए दिए गए समय पर ही न आए, बल्कि इसके लिए कम से कम कुछ दिन पहले से तैयारी शुरू कर दें। अलग अलग सवालों की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जवाबों को उलझा लें, क्योंकि यह आपको रोबोटिक बना सकता है और बातचीत को संसारिक बना सकता है। लेकिन सामान्य साक्षरता के प्रश्नों के लिए संकेत बनाने का प्रयास करें, जैसे आप 5 वर्षों में खुद को कहाँ देखते हैं, या आपको शौक क्या है, हम आपको क्यों नियुक्त करें।
दूसरों के बीच में, ये सारे जो सवाल रहेंगे वो आपको अलग करेंगे। साक्षात्कारकर्ता से आपसे जिस भूमिका से आपकी जो आवेदन किया है उससे संबंधित प्रश्न पूछने की हमेशा सराहना की जाती है, क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल में आपकी रुचि प्रदर्शित करता है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आपको एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ शांत वातावरण हो, इंटरनेट तेजी से हो, और आपका जो इंटरव्यू टाइम है उससे पहले से ही आपको तैयारी कर देनी चाहिए। और आपके तब भी जो आंसर रहेंगे वो आत्मविश्वास के साथ होने चाहिए। उससे आपको पता चलेगा और सामने वाले को भी पता चलेगा कि आपका जो प्रोफाइल आने वाला है उसमें आप कितने इंटरेस्टेड होते हो दोस्तों। दोस्तों, एक मॉक राउंड इंटरव्यू भी होती है। मॉक राउंड इंटरव्यू अगर हम बोले तो एक डेमो होता है, जैसे कि एक ऑनलाइन साक्षरता के लिए कुशलतापूर्वक तैयारी करने के लिए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी मित्र के साथ एक साक्षात्कार करना होगा। एक मॉक इंटरव्यू आपको उन बिंदुओं की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां आपको वीडियो कॉल के दौरान किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र को अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उसके सामने और उन्हें उन प्रश्नों की सूची दे जो आमतौर पर एक इंटरव्यू देने जाने वाले बंदों को पूछा जाता है। फिर उसने फीडबैक ले कि आपका विश्लेषण जो होता है वो कैसा है, आपका अभ्यास कैसा है, या फिर और कुछ करने की आवश्यकता है तो सामने वाले जो बंदा होता है उससे आप फीडबैक ले। तो आपको पता चलेगा कि मॉक राउंड कैसा होता है। जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल सामने कैसी कंडीशन आ सकती है जिसको आप फेस कर सकते हो दोस्तों। तो मॉक राउंड इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम की जांच करें। जैसे कि एक दोहरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की सिस्टम दी जाती है। या तो ये चमत्कार कर सकती है या चीज़ें पूरी तरह से खराब हो सकती है। ऑनलाइन इंटरव्यू आमतौर पर वेबकैम और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में आयोजित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि आपको ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी कि आप साक्षरता के दौरान डिसकनेक्टेड न हो। साथ ही अपने वीडियो प्लेटफॉर्म की तैयारी करते समय आपको उस प्लेटफॉर्म के कामकाज को भी समझना चाहिए जिसका उपयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकते हो। साक्षात्कार से पहले सभी उपकरणों की जांच करें और ये सुनिश्चित करने के लिए ऑडियो और वीडियो की गुणवत्ता की निगरानी करने की आप साक्षात्कार के दौरान स्पष्ट रूप में दिखाई और श्रव्य है। दोस्तों, अब आता है अपने रिज्यूम में एक कॉपी अपने पास रखें। मतलब कि वीडियो इंटरव्यू के दौरान आप एक पल के लिए भी स्क्रीन से बाहर नहीं निकल सकते। साक्षात्कारकर्ता आमतौर पर उम्मीदवार के रिज्यूम से प्रश्न पूछता है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिज्यूम की एक कॉपी अपने पास रखें। इसके अलावा आपको स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अपने शैक्षणिक ग्रेड या उनके उम्मीदवारों से संबंधित कोई अन्य विवरण बताने के लिए कहा जा सकता है। और आपकी पहुंच से भीतर भी बायोडेटा होने से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास रिज्यूम है तो आप उसके रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे पाओगे दोस्तों। औपचारिक रूप से पोशाक और अपनी शारीरिक भाषा पर नजर रखें। मतलब कि भले ही यह एक आभासी बातचीत होगी, लेकिन इसके पेशेवर पहलू और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। औपचारिक रूप से कपड़े पहनना सुनिश्चित करें और आप आमने सामने साक्षरता के लिए उपस्थित होने के समान ही प्रस्तुत करने योग्य दिखे। इंटरव्यू के लिए स्टडी टेबल सेट करने का विकल्प चुनें और इसे काउच या बीन बैग पर ले जाने से बचें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें और इंटरव्यू के दौरान आंखों का अच्छा संपर्क बनाए रखें। इसके अलावा एक ऑनलाइन साक्षरता के दौरान आंख के संपर्क करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यदि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो साक्षरकर्ता आपको कहीं और देखेगा। इस प्रकार वीडियो साक्षात्कार के दौरान कमरे को देखें और साक्षात्कारकर्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रश्न की आपको तैयारी करनी चाहिए। ऐसे टॉप 10 प्रश्न मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे कि पहला हो गया परिचय, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपके नौकरी के लिए आवेदन क्यों किया है, आप अपनी वर्तमान कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो, आप किन क्षेत्रों में अपनी ताकत और कमजोरियों को मानते हो, अगले 2 से 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, आप क्या गुण लाते हैं, हमें तुम्हारी नियुक्ति क्यों करनी चाहिए। मतलब कि क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, अपनी सबसे बड़ी
व्यावसायिक उपलब्धि के बारे में बताइए। आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? आप हमारे किस उत्पादक सेवा से या फिर सेवा में सुधार करना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि आपके संदर्भों ने हमें आपके गुणों के बारे में क्या बताया होगा? ऐसे दोस्तों बहुत सवाल होते हैं जो आप तैयारी कर सकते हो। ये टॉप 10 सवाल है जो पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में कैसी कैसी गलतियां हो सकती है? अगर आपका इंटरव्यू आप रेडी कर रहे हो तो आपकी कौन सी एक गलतियां हो सकती है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इंटरव्यू वाले दिन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, जैसे कि एक हो गया कि इंटरव्यू से पहली रात को अत्यंत चिंता करने से बचना चाहिए। इंटरव्यू के वक्त बिना वजह घबराना नहीं चाहिए। इंटरव्यू के दौरान आती हुई चीज को हड़बड़ी में भूल जाना। इंटरव्यू के दौरान बनावट में रहना। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाना। इंटरव्यू के दौरान अपनी जानकारी छुपाना या झूठ बोलना। इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों ये सारी गलतियां अगर आप करोगे तो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाओगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो। इंटरव्यू वाले दिन ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इंटरव्यू वाले दिन चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी भी तेज सुगंध या परफ्यूम नहीं करना चाहिए, बालों को स्टाइलिश देने की जगह सिंपल हेयरकट में जाए, सिंपल वॉच पहन के जाइए। अगर आप बॉय हो तो शेविंग करके जाइए, अपने नाखूनों कान आदि को साफ करना चाहिए और इंटरव्यू के दौरान सुनने पर ध्यान दें और इंटरव्यू की बात को बीच में बिल्कुल भी नहीं काटे। इंटरव्यू के दौरान अगर आप इंटरव्यू की किसी भी बात से असहमत है तो उसे शालीनता से कहें। इंटरव्यू की न हाँ मिलाइए और ना उनकी बात को टालें। आप इंग्लिश हिंदी जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है उसमें इंटरव्यू दें, लेकिन पहले इंटरव्यू को इस बारे में बता दें। इंटरव्यू से पहली रात भरपूर नींद लेनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों नींद एक ऐसा ही चीज़ है जो आपको हमेशा रिलैक्स रखेगी, तो आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए दोस्तों। कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान कोई भी गड़बड़ी साक्षरता पर एक आत्मविश्वास प्रभाव छोड़ेगी और और ये आपको शांत चित्त रवैये को भी दर्शाएगी। अपने परिवार के सदस्यों और पालतू जानवरों से कहें कि वे आपको परेशान न करें और एक शांत कमरा चुनें और इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर दें जो ऑनलाइन साक्षरता के दौरान अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो इंटरव्यू के लिए, अगर आप जा रहे हो और प्रिपेयर हो रहे हो तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।